Hello students, now we are going to study microeconomics chapter 11, 12 and 13 revision. Okay, part 1. तो स्टूडेंट्स जैसा आपको मालूम है कि 24 से आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम शुरू हैं, तो उसमें जो सिलेबस आपका जो इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया गया है वो आपके पास यहाँ है कि चैप्टर 13 जो कि परफेक्ट कंपटीशन और जो मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड सेफ्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो ये जो हमारे पास चैप्टर है वो 13 में, और ये थ्योरी ऑफ सप्लाई और जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है ये आपके पास 11-12 चैप्टर में आपके पास है। तो अब हम इन्हीं का जो है रिवीजन हम करेंगे, क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो इसी से डिसाइड होगा। तो यहाँ हम जो पार्ट 1 है वो आप देखें कि ये आपका जो रिवीजन वर्क है वो हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे तो हमने आपको यहाँ पर डिमांड सप्लाई के चेंज की वजह से आपको मार्केट इक्विलिब्रियम का जो इफेक्ट था उसको समझाया था। इसी तरह से आपको हमने यहाँ पर जो समझाया था कि किस तरह से जब बोथ इनके डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो किस तरह से आपके मार्केट इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम एक बार फिर से यहाँ आपको समझाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से जो आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर इफेक्टिव होता है। इसी के साथ साथ हम आपको दो पॉइंट हैं जो हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि वो आपके पास आपको पता है कि जो मार्केट में जो प्राइसेस है उनके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसी एडॉप्ट करती है। तो इन पॉलिसीज को लेकर जो हम कहते हैं जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उस पे बेस पर हम जो मार्केट का प्राइस है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रिवीजन वर्क है इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें और तैयारी भी उसी तरह से करें और पूरी ऑनेस्टी दिखाएं अपने एग्जाम में कि वो आप किस तरह से उसे कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ हम पहले वो दो पॉइंट लेंगे जिन्हें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर हम सप्लाई की तरफ जाएंगे और फिर हम आपके प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। ये आपका जो 23 तक आपके पास इसी तरह से जो रिवीजन है इन्हीं टॉपिक का चलता रहेगा। तो ये टॉपिक आपको लगातार यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं जो आपका है प्राइस सीलिंग। तो ये हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग की हम बात करते हैं। तो ये प्राइस जो सीलिंग है वो आपका क्या है? देखिए प्राइस सीलिंग, देखिए ये क्या है कि गवर्नमेंट इस पर एक पॉलिसी बनाती है, लेकिन पहले हम इसको दिखा दें। तो ये जो हमारे पास क्या है प्राइस सीलिंग का मतलब है ये मैक्सिमम लिमिट होती है किसकी, किसी भी आर्टिकल के प्राइस की, कि कोई भी जो आपके पास प्रोड्यूसर है या जो सेलर है वो इससे ज़्यादा प्राइस आपसे नहीं ले सकता। तो इसका मीन आप ये समझ लीजिए कि ये जो पॉलिसी हम कहते हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये डिफाइन कर देती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस जो है वो किसी कस्टमर से आप नहीं लेंगे। तो मार्केट में जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं कि जो उनका प्राइस होता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेप लेती है और वो ये कहती है कि जो हमारी कंट्री के पुअर सेक्शंस हैं उन सेक्शन को उनके वेलफेयर के लिए वो क्या करती है कि एक सीलिंग जो है वो डिफाइन कर देती है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो गवर्नमेंट है एक ऐसे प्राइस को डिटरमाइन करती है कंज्यूमर के जो वेलफेयर है या हम कह सकते हैं कि पुअर जो कस्टमर है उनके लिए वो प्राइस फिक्स करती है जो कि मार्केट के प्राइस से नीचे होते हैं। यानी कि मैक्सिमम प्राइस तो वो मार्केट जो आपके पास है वहां से वो ले सकती है, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो पुअर लोग हैं पुअर्स के लिए अपने कस्टमर्स हैं उनके लिए ये प्राइस सीलिंग डिक्लेयर करती है। तो इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो प्राइस जो है वो किसके लिए
देखिए ये x, ये आपने x ड्रॉ किया और यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर क्वांटिटी आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी। ये वजन है आपके पास, ये आपका क्वांटिटी, ओके, ये आपके पास क्वांटिटी है। यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस है। और देखिए जो प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो आपको मालूम है कि जो मार्केट फोर्स से होता है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो डिमांड है आर्टिकल की वो इस तरह से आपके पास रहती है, ये डिमांड है आपके पास, और ये इंटरसेक्शन जो हमारे पास रहता है सप्लाई का, ये आपके पास क्या है, सप्लाई है। ये आपको पहले से पता है, आप बार-बार कर चुके हैं, कई बार आपने डायग्राम से समझा है कि किस तरह से डिटरमाइन होता है। तो डिटरमिनेशन में आपके पास ये ई पॉइंट हमारे पास आते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ई पॉइंट आ गया। अब ये ई पॉइंट जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। ये ओ क्यू क्वांटिटी है, ओ पी प्राइस है। अब देखिए हम यहाँ पर जब सीलिंग प्राइस की बात करेंगे, सीलिंग प्राइस क्या होगा, तो सीलिंग प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है पुअर्स के लिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है ओपी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका प्राइस है वो ओपी प्राइस है। ये मार्केट जो इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पर। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की प्राइस की बात करते हैं तो वो प्राइस जो होता है हमेशा इस प्राइस यानी ओपी प्राइस से नीचे का प्राइस होता है। ये ओपी है आपके पास, ओके। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो वो प्राइस जो सीलिंग होगा वो यहाँ से, देखिए इस तरह से हमारे पास ये प्राइस जो है हमारे पास ये सीलिंग हमारे पास है। तो ये जो हमारे पास प्राइस है इसे हम कहेंगे कि ये प्राइस सीलिंग है। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपके पास जो प्राइस है ये प्राइस सीलिंग है। तो ये आपने यहाँ पर लिखा कि ये जो हमारे पास हम इसकी बात कर रहे हैं, ये प्राइस जो है वो प्राइस सीलिंग की हम बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो सीलिंग है वो हमारे पास ये रहा। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस है वो ओपी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओपी 1 हमारे पास क्या है, ये है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि इस प्राइस पर हमारे पास हम देखें तो जो अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो वो आप देखिए यहाँ पर ये सप्लाई आपके पास रहती है। हम इसको ये देखते हैं, ये सप्लाई आपके पास रहती है इस प्राइस के ऊपर, ओके। तो ये अब डिमांड का पोर्शन ये आपके पास रह जाता है, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये आपके पास है, ये OQ1 कह सकते हो, यहाँ पर OQ2 भी कह सकते हो इसे। लेकिन क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो हमारे जो डिमांड रहती है वो मार्केट के हिसाब से आपके पास रहती है। तो गवर्नमेंट जब क्या करती है कि मार्केट के हिसाब से केवल इतनी हो पाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट जो प्राइस इतनी आपके पास नीचे आप देख रहे हैं कि ओपी प्राइस है, तो वो इस पूरे इस जो आपके पास डिमांड है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर हम इस प्राइस पर देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये जो प्राइस है मार्केट प्राइस जो है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये OP1 जो प्राइस है वो हमेशा कम होगा। तो ये जो हमारे पास है इसे हम बोल देते हैं प्राइस सीलिंग। तो इस प्राइस सीलिंग से किसे बेनिफिट होता है, इस प्राइस से जो बेनिफिट होता है वो होता है कंज्यूमर को, जो पुअर सेक्शन है उसको फायदा होता है। तो यहाँ पर जो ओपी प्राइस है वो आपके पास क्या रहा, प्राइस सीलिंग रहा। वो प्राइस सीलिंग की लाइन आपने दिखा दी इसके अंदर। इसी तरह से हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो ओपी है, और जो हमारे पास प्राइस सीलिंग है वो इस मार्केट प्राइस से कहीं कम होता है। तो ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स किया हुआ है कि इससे ज्यादा कोई भी सेलर जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकता, किससे, ग्राहक से, मतलब कस्टमर से। तो ये जो मार्केट प्राइस है ये मैक्सिमम लिमिट होता है किसी भी आर्टिकल के प्राइस की, और जो गवर्नमेंट इस पर प्राइस सीलिंग डिक्लेयर करती है तो वो ये करती है कि इस प्राइस से कम पर जब वो क्या करती है किसी भी आर्टिकल को अवेलेबल कराती है, वो क्या करती है, लोगों को देती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारे कस्टमर है उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी को डिक्लेयर कर देती है। तो ये आपके पास होता है। हमने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया, आपके पास आजकल आप देखें कि जो बाहर जो आपके पास बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आप देखें कि जो आपकी जो सब्सिडीज एक तरह से आप कह सकते हैं, कुछ एक आपके पास राशन की जो दुकानें होती हैं उनकी हम बात करते हैं, राशनिंग करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट
दूसरा पार्ट है इसी का जिसे हम कहते हैं प्राइस फ्लोर। ओके, तो अब हम प्राइस फ्लोर की जब बात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि ये प्राइस सीलिंग में जो हमारे पास क्या होता है, ये मार्केट रेट से हमेशा नीचे होता है। ओके, अब जब हम प्राइस फ्लोर की बात करेंगे तो वो प्राइस इस जो इक्विलिब्रियम है वो इससे ऊपर होगा, और वो किसके लिए किया जाता है वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो पहले हम ये प्राइस सीलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैक्सिमम लिमिट होती है, जो कोई भी सेलर जो है अपने जो कस्टमर से है उससे ज़्यादा वो वसूल नहीं कर सकता, नहीं ड्रॉ कर सकता। गवर्नमेंट जो है उस प्राइस से, जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस की जो पॉलिसी है उसको प्राइस सीलिंग कहलाता है, जो कंट्रोल के थ्रू या राशन की दुकान के थ्रू लोगों को डायरेक्टली उससे बेनिफिट मिलता है, और वो आप देख सकते हैं कि वो हमेशा मार्केट प्राइस से नीचे होता है। कंज्यूमर के भलाई के लिए जो बीपीएल जो आपके पास हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ये डिक्लेयर करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। तो प्राइस जो फ्लोर है वो क्या है, वो क्या यहाँ पर देखने की प्राइस फ्लोर जो है वो हमारे पास क्या है। तो एक बार हम यहाँ जो प्राइस सीलिंग है ये आपको समझ में आ गया है, उसका आप रिवीजन अच्छी तरह से करेंगे और फिर आप जो है प्राइस फ्लोर की तरफ आएंगे और प्राइस फ्लोर की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जो है यहाँ पर आप देखें आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा हो रही है एमएसपी की, और वो आप यहाँ देखें तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, प्राइस फ्लोर की। तो ये प्राइस फ्लोर जो है वो आपके पास क्या है वो आप समझ लीजिए से कि प्राइस फ्लोर जो है वो फार्म प्रोडक्ट के ऊपर होता है, मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में होता है, और वो जो है वो किसके लिए होता है, वो होता है जो फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए होता है। अब कैसे वेलफेयर होती है, देखिए गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ हमारे फार्म प्रोडक्ट है उनकी जब हम क्या करते हैं, मतलब जब हम उनको बोते हैं, जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, हम जब कोई फसल लगाते हैं तो उसी समय जो है गवर्नमेंट जो है एक अपनी प्राइस पॉलिसी को डिक्लेयर करती है, और वो आपके पास होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी की बात करते हैं। तो एमएसपी का मतलब होता है कि जो मतलब जो आपके पास फार्मर है उनके लिए वो होता है आपके पास कि गवर्नमेंट क्या होती है कि वो फार्मर के वेलफेयर के लिए एक पहले से प्राइस डिक्लेयर करती है कि हम आपकी जो क्रॉप तैयार होगी हम उसको इस रेट पर लेंगे। मान लीजिए कि उसने एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वीट है वो 1800 रुपये क्विंटल लेंगे, तो मतलब कि ये आपके पास क्या हो गया, उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है इसे कितना लेंगे 1800 रुपये पर क्विंटल की हम बात करते हैं, तो ये आपके पास पर क्विंटल कितना लेंगे। देखिए अब इस बार 1800 रुपये डिक्लेयर करने से फायदा क्या होता है, होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसान की फसल अच्छी हो गई, तो अच्छी हो गई तो इसका मतलब ये है कि जब फसल ज़्यादा अच्छी होती है तो ये जितने मतलब आप देखिए कि जो महाजन हैं, जो आड़ती हैं या जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, प्राइस जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर वीट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो वीट जो है वो मार्केट में जब वीट आएगा, क्योंकि हर किसान चाहता है कि उसका जो है वीट बिके, तो वो क्या करेगा, जो आड़ती है या जो मीडिएटर है, हमारे लेंडर्स की बात कर सकते हैं या जो बिचौली होते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, वो किसी भी तरह से क्या करते हैं, फार्मर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा क्या करेंगे कि वीट का जो प्राइस है वो बहुत नीचे ले जाएंगे, वो उसे मतलब 1000 रुपये में या 800 रुपये में खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस क्या कर दिया है, जो आपके पास यहाँ सपोर्ट प्राइस कहते हैं ना, मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस, वो जो है इतना डिक्लेयर किया है, तो ये सपोर्ट करता है, ये बैक देता है फार्मर को कि इससे बहुत ज़्यादा नीचे वो खरीदने की कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे खरीदेंगे तो फार्मर फिर ऊपर नहीं जाएगा। ये बात अलग है कि हाँ फार्मर जो है अभी भी बाहर मतलब बेचता है, लेकिन वो इस प्राइस से इफेक्ट ये पड़ता है कि जो वो आड़ती है या जो वो मंडी का जो भी पर्सन है, वो जो बाहर मंडी के बैठे हुए लोग हैं, या हम इसको जो एफसीआई है, एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो आप वहाँ सेंटर पर जाएंगे तो ये आपको इतने रुपए में वो खरीदेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पेमेंट डिले होता है, तो अगर दूसरी जगह ये अगर डिले
प्राइस अगर हमारे पास अगर हमने उस रेट पर भी हमने किसी को नहीं दिया तो इससे 200-300 रुपए में उसका वो बिक जाएगा अगर काम होगा। अगर ये नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फार्मर के वेलफेयर के लिए ये जो सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ओके, तो अब हम यहाँ देखें कि ये जो प्राइस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, जो मार्केट का जो प्राइस है उससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी आपके पास प्राइवेट लोग हैं जो भी बेनिफिट करना चाहते हैं वो हमेशा क्या है कम रेट पर उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। इसे हम समझ लेते हैं इस तरह से कि देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मतलब फर्क थोड़ा ना देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए x आपके पास ये और ये आपके पास ये 0 है, ये आपके पास ये। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं क्वांटिटी। ओके, ये प्राइस, ये आपने यहाँ प्राइस ले लिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको पता है कि मार्केट प्राइस का डिमांड सप्लाई पर होता है, तो डिमांड और सप्लाई ये है, तो ये आपके पास डिमांड है और ये आपके पास तो सप्लाई है। ये देखिए इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम कि ये जो है आपके पास इस तरह से प्राइस जो है वो कहाँ होगा, ये आपके पास होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ओ पी जो आपके पास प्राइस है और ओ पी की क्वांटिटी, यहाँ पर बस गवर्नमेंट यही करती है कि गवर्नमेंट का हमेशा क्या होता है कि जो प्राइस होता है इस ओपी से ज्यादा होगा। तो ये जो हमारे पास हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन आपके पास आ रही है, इस तरह की हमारे पास कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये जो प्राइस है इसके ऊपर से आपके पास जा रही है, ये जो कंडीशन है आपके पास, इस लाइन को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे प्राइस फ्लो। ये आपके पास क्या है, ये है प्राइस फ्लो, इसको हम प्राइस फ्लो कहेंगे। तो ये वो आपके पास मिनिमम प्राइस है जिस पर क्या होता है कि जो फार्मर है अपने जो क्या कर सकता है, जो फसल है उसको वो बेच सकता है एफ से, यानी कि जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ये ए बी हम कह सकते हैं, इसको हम ए बी कह सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, ये ओ बी 1 हमारे पास है। तो ये याद रखिए कि जो हमारे पास जो गवर्नमेंट क्या करती है, इतना अधिक जो है हमारे पास जो आप देखते हैं इतनी अधिक सप्लाई जो है हमारे पास, ये जो सप्लाई है जो फार्मर के पास जो सप्लाई है इतनी ज्यादा हमारे पास, जबकि डिमांड इतनी हो रही है, तो इस सप्लाई को गवर्नमेंट जो है वो उस रेट पर परचेज कर लेती है। तो जो हमारे पास सरप्लस जो हमारे पास क्या होता है, जितना भी आपके पास फीड सप्लाई में मतलब जो होगा जो ज्यादा होगा सरप्लस होगा, तो वो फिर अपने बफर स्टॉक में उसे रख लेती है। लेकिन फिलहाल वो क्या करती है कि इस मार्केट प्राइस से ऊपर के प्राइस पर इसे खरीद लेती है। तो इतनी ज्यादा जो है हमारे पास जो सप्लाई हमारे पास रहती है जो फीड की या जो भी फार्म प्रोडक्ट है उसकी, तो ए बी जो है हमारे पास जो सरप्लस है उसको वो खरीद के अपने बफर स्टॉक में रखती है। बफर स्टॉक एक अलग कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कि वो आपके पास क्या कहता है, बफर स्टॉक है जब मार्केट में ऐसी मतलब कंडीशंस होती है कि जो कुछ पर्टेल्स होते हैं, कुछ लोग व्यापारी मिलकर जानबूझ के क्या करते हैं कि किसी आर्टिकल के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले वो स्टॉक कर लेंगे, इसको जानबूझ के शॉर्टेज कर देते हैं और फिर जो है वो धीरे धीरे उसे निकालते हैं बड़े हुए रेट पे। तो ये जो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से जो एक्सेस उसके पास जो वो खरीदती है इसे वो बफर स्टॉक में रख लेती है, और जब इस तरह की कंडीशन आती है तो वो बफर स्टॉक का यूज करके वो मार्केट में भेज देती है। जब वो बफर स्टॉक मार्केट में आता है तो ये जो जितने भी हमारे पास जो काला बाजारी करने वाले, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, स्टोर करने वाले जितने लोग हैं, फिर क्या होते हैं उससे परेशान होते हैं, क्योंकि मार्केट में जब गवर्नमेंट भेजेगी तो नेचुरली कि वो कम रेट पर आपके पास आए और ये ज्यादा रेट पर बेचने की कोशिश करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो वो नहीं बिक पाएगा, वो नहीं बेच पाएंगे, गवर्नमेंट का भी खरीदेंगे। तो शुरू में क्या होता है कि ये जो ब्लैक मार्केटिस्ट होते हैं ये शुरू में गवर्नमेंट का भी क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक बहुत होता है, वो लगातार जो है मार्केट में भेजती है। तो अब क्या होता है कि वो समय इतना ज्यादा होता है कि जिस चीज का उन्होंने स्टॉक किया है वो स्टॉक फिर खराब होने लगता है। तो उस खराब होने की कंडीशन से जो है वो डरते हैं जो व्यापारी आपके पास ट्रेडर्स होते हैं, और फिर मजबूर होकर वो अपने आर्टिकल को बाहर मार्केट में भेजना होने लगता है, नहीं तो उन्हें और भी नुकसान हो जाएगा। तो वो मार्केट की जो प्राइस को फिर इस तरह से जो गवर्नमेंट बफर स्टॉक से अपना क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है।
है वो मिनिमम प्राइस है कि जिसमें जो गवर्नमेंट है जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनको वो खरीदे। तो इस तरह से क्या होता है कि इस प्राइस से प्राइस फ्लोर जो है आपके पास, इसी को हम बोल देते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को ये सपोर्ट करता है। अगर ये ना हो तो फार्मर की जो कंडीशंस है और भी क्रिटिकल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा मतलब मानसून सही रहा, फसल अच्छी रही तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी ना तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने स्टॉक करते हैं तो वो उसे कम रेट में, कम से कम रेट में खरीदेंगे। लेकिन जब ये प्राइस पहले से डिक्लेयर है तो इससे बहुत ज़्यादा वो नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो फिर फार्मर उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि एमएसपी से जो फार्मर को फायदा होता है यही प्राइस फ्लोर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइस फ्लोर जो है वो फार्मर के लिए सपोर्ट करता है, जबकि प्राइस सीलिंग जो है वो कंज्यूमर को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये जो हमारे पास था प्राइस फ्लोर था और प्राइस सीलिंग थी, आपको समझ में आ गया। ओके, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको तैयार भी करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो चैप्टर आपके पास 13 था उसके जो टॉपिक थे वो आपने यहाँ मतलब रिवाइज कर लिए। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि जो दूसरे चैप्टर था उनके उत्तर भी आपके पास आते हैं, जैसे कि आपके पास ये आपके पास थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो जो टॉपिक होते हैं उनको ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो इसमें आपके पास क्या होता है जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई हम जो है वो डायग्राम से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ जो सप्लाई है वो क्या होता है। तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो वो सिंपल सा है कि जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो हमने पहले भी आपको ये समझाया है कि सप्लाई है और जो डिमांड है वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो वो हमने आपको पहले भी बताया। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी क्या होता है कि अगर सप्लाई की बात आती है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या हैं, सीलर हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, हम क्या चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं। तो हम क्या है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर हैं। तो अगर ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, सप्लाई का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपको परेशान नहीं करेगा। तो मेन चीज़ आपके पास ये है कि जब भी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आए तो हमें क्या करना है कि हम सेलर हैं। अब सेलर है यानी कि हम शॉपकीपर हैं, हम सामान को बेच रहे हैं। अब देखिए सब आप शॉपकीपर है तो आपका एम क्या होता है, आपका एम होता है अर्निंग करना। और अर्निंग करने का मतलब होता है कि आप अपने मतलब शॉप में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रखेंगे। तो नेचुरली कि ये सबको मालूम है कि जो हमारे पास सस्ते प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो चीप प्रोडक्ट हैं, जो कम रेट के प्रोडक्ट हैं उनमें कम फायदा होता है, और जो क्या होते हैं महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो हमेशा क्या होता है कि जो शॉपकीपर भी कोशिश करता है कि हम महंगे प्रोडक्ट को ही बेचें और वही प्रोडक्ट अपने शॉप में ज़्यादा रखें। तो हमेशा यही कोशिश रहती है शॉपकीपर की। और वही लॉ ऑफ जो सप्लाई है वो यही बताता है कि जब प्राइस, जैसे क्या होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि ये हमें बताता है प्राइस में और जो सप्लाई है उसके रिलेशन को बताता है कि अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। ओके, और अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। याद रखिए कैसे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब प्राइस बढ़ते हैं तो शॉपकीपर महंगे आर्टिकल को बेचने की कोशिश ज़्यादा करता है और वो अपने पास ज़्यादा सप्लाई में रखता है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई बस यही कह देता है कि लॉ ऑफ सप्लाई आपके पास क्या है कि अगर हम क्या करें लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पूछें तो वो इसी तरह से आपके पास बताएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसे आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसके लिए आपको क्या करना है, बस सप्लाई का जो कर्व है उसे ध्यान रखना है कि सप्लाई का जो कर्व है वो कैसा होता है। ये आपको पहले से बताया गया और आपको पता है कि सप्लाई का कर्व होने से क्या होता है, पॉजिटिव कर्व होता है यानी अपवर्ड होता है। तो ये जो है अगर हम यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई की बात
पढ़ते हैं क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये आप क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई आपके पास क्या होता है कि अगर लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ये करेंगे कि ये आपके पास ये और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये देखिए लॉ ऑफ सप्लाई इस तरह से आपके पास ये रहेगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये सप्लाई हो जाएगी। ओके, ये आपके पास सप्लाई है और ये आपके पास सप्लाई है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये ओपी प्राइस है, हमने भी यहाँ पे देख लिया, और ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी है उसकी सप्लाई की। और यहाँ आपके पास कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपके पास, मान लो ये ए कंडीशन है, तो ए पर मतलब आप देखिए कि ये ओपी प्राइस पर ओपी क्वांटिटी है। ओके, अब प्राइस बढ़ जाए मतलब तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास सप्लाई क्या बढ़ जाएगी, ये सप्लाई आपके पास बढ़, ये ओपी 1 होगी, ओपी प्राइस ओपी 1 है तो ये भी कंडीशन होगी। तो क्या होगा कि प्राइस ये बढ़ने से, जब भी हमारे पास प्राइस है ये बढ़ता है तो हमारे पास इसी तरह की कंडीशंस आपके पास आती हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो पहले क्वांटिटी ये थी, अब ये क्वांटिटी हो जाएगी। ये आपके पास क्या होगा, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ गई। तो क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई। If other things are remain constant, then the price and supply both are the positively related. It means if the price increase, then the supply also increase. अब इसी के अपोजिट हम कह सकते हैं कि if the price decrease, आपने प्राइस देखिए पहले एक ऑपरेशन ये हो गया, OP2 हो गया, ये कम हो गया, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ये OP2 हो जाएगा, ये सी कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले कंपैरिजन बस पीछे है, तो इट इज लॉ ऑफ द सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये जो आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से आप रखेंगे कि क्या चीज जो है हमें एक्सप्लेन करनी है, तो वो ध्यान से आप रखेंगे। ओके, तो ये आप अपने रिवीजन में अच्छी तरह से करते जाइए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको और काफी चीजें इसके अंदर बताएंगे। तब तक आप क्या करें, इस आपके पास चैप्टर के जो आपके पास है 11, एक ये है 11 आपके पास, और ये आपके पास 12 चैप्टर है, ये आपके पास 13 चैप्टर है, इनको आप अच्छी तरह से आप करिए। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये सेकंड पार्ट में जो इसका रिवीजन है हम उसमें आपको और कुछ टॉपिक है जो